अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है कंबशन। जलना एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। अल्केन्स बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर और ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन ऑटोमोबाइल कंबशन इंजन्स, डोमेस्टिक हीटर्स एंड कुकिंग अप्लायंसेस। इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या है? एक्सो मीन आउट, तो एक्सोथर्मिक ऐसे रिएक्शंस को कहा जाता है जिसमें हीट जो है वो निकलेगी बाहर, रिएक्शन होगा, बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी। एंड बिकॉज ऑफ इट अल्केन्स आर यूज्ड एज फ्यूल। तो रिएक्शन है हमारे पास अल्केन CH4 ऑक्सीजन, तो बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर साथ साथ बैलेंस करेंगे एंड हीट, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी और बाहर निकलेगी। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। एंडोथर्मिक ऐसी रिएक्शंस होते हैं जिसमें हीट जो है एब्जॉर्ब होगी, लेकिन इसमें हीट इवॉल्व होगी, निकलेगी बाहर। तो ये है आपके पास कमर्शियल, इसमें आपने रिएक्शन भी साथ साथ करना है। लेकिन अगर लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है तो रिएक्शन कैसा होगा? तो इसमें फिर इनकम्प्लीट कंबशन होगी। अगर आपके पास लिमिटेड अमाउंट है ऑक्सीजन की, एज अ रिज़ल्ट कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ प्रोड्यूस, तो उसके रिज़ल्ट में कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला है CO। तो रिएक्शन है आपके पास CH4, बैलेंस आपने साथ साथ करना है। तो आपके पास ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन, ये वाटर प्रोड्यूस होगा। तो ये आपके पास एक ऐसा रिएक्शन है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ प्रोड्यूस एंड क्रिएट सफोकेशन एंड कॉजेज डेथ। जैसे अगर आप कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रोडक्शन किस तरह से ज़्यादा हो सकती है कि अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, उसका बहुत ज़्यादा स्मोक है, और उस दौरान फिर क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसनट्रेशन इतनी ज़्यादा होगी कि आपको जो है वॉमिट फील होगी, सर में पेन। तो होता क्या है कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड आपके ब्लड के अंदर चली जाती है और जाके जहाँ पर हीमोग्लोबिन है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करती है, उसकी जगह कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच हो जाएगी और जहाँ जहाँ ये मूव करेगा तो आपको सफोकेशन फील होगी और इससे डेथ भी हो सकती है। अगर किसी कमरे के अंदर ये है और बहुत ज़्यादा होती जा रही है और उसमें कुछ लोग मौजूद हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसनट्रेशन हाई होने की वजह से डेथ हो सकती है। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ मीथेन एंड इथेन। यूजेस ऑफ मीथेन एंड इथेन क्या है? फर्स्ट वन यूज़ है नेचुरल गैस, दैट इज़ चीफली मीथेन इज़ यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पे घरों में इस्तेमाल किया जाता है, डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पे। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी CNG इज़ यूज्ड एज ऑटोमोबाइल फ्यूल। नंबर 3, these gases are used in the manufacturing of chemicals such as carbon black, methyl alcohol, ethyl alcohol, chloroform, carbon tetrachloride, formaldehyde, acetaldehyde. These chemicals are used in daily life such as carbon black is used in the manufacturing of shoe polishes और प्रिंटर इंक, प्रिंटर्स के अंदर जो इंक फिल की जाती है उसके तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। एंड अ फिलर इन अ रबर इंडस्ट्री। क्लोरोफॉर्म इज़ यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर रबर वैक्सीज एंड फॉर दी, और बेहोश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड इज़ यूज्ड एज इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट एंड ड्राई क्लीनिंग के तौर पे इसे इस्तेमाल किया जाता है। यानी इसके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है और आपकी डेली लाइफ में ये तमाम केमिकल्स जो कि हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन जैसे ही हम इनके यूजेस देखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके बगैर हमारी लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो इन्हीं की वजह से हमारे पास आती हैं। तो ये यूजेस वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छी तरह से लर्न करें। अल्कीन, सिंपलेस्ट अल्कीन इज़ इथीन। इथीन का फॉर्मूला क्या है? ये है इथीन का फॉर्मूला। बैलेंस किया तो आपके पास आएगा C2H4। दिस कंपाउंड आर ऑल्सो नोन एज ओलिफिन। इनको ओलिफिन्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ओलिफिन्स? ओलिफिन्स इसलिए कहा जाता है, ये लैटिन वर्ड है, मीनिंग ऑफ ऑयल फॉर्मिंग, मतलब ऑयल फॉर्मिंग। बिकॉज ऑफ फर्स्ट मेंबर फ्रॉम ऑयली प्रोडक्ट्स व्हेन रिएक्ट विद हैलोजेंस। यहाँ पर आपके पास क्या है? दिस कंपाउंड आर ऑल्सो नोन एज ओलिफिन्स। क्यों ओलिफिन्स कहा जाता है? बिकॉज इनका जो फर्स्ट मेंबर है फ्रॉम ऑयली प्रोडक्ट्स, इनका फर्स्ट मेंबर जो है वो क्या करता है? ऑयली प्रोडक्ट्स बनाएगा जब उसका रिएक्ट करवाएंगे हैलोजेंस के साथ, तो इसलिए इसे कहा जाता है ओलिफिन्स। तो ये है शॉर्ट क्वेश्चन कि अल्कीन्स का आपकी एक्सरसाइज के अंदर भी ये क्वेश्चन है, मैं आपको बता देती हूँ क्या क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन का आपने आंसर इस तरह से करना है, वाई आर दी अल्कीन्स कॉल्ड ओलिफिन्स। वाई आर दी अल्कीन्स कॉल्ड ओलिफिन। तो आपने ये ज़रूर बताना है क्योंकि फर्स्ट मेंबर फ्रॉम ऑयली प्रोडक्ट्स व्हेन दे रिएक्ट विद
हैलोजेंस। फ्यूल अल्कीन्स जो हैं आपके पेज नंबर 88 पे आपको शो हो रहे हैं। मैंने सारे स्ट्रक्चर आपको बताए हैं। आपने इथीन का, प्रोपीन का और ब्यूटीन का और पेंटीन का यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंडेंस फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला शो किया गया है। इसको आपने अच्छी तरह से लर्न करना है और इसकी अक्रंस को पढ़ना है कि इसकी अक्रंस कहाँ पर है। मोर रिएक्टिव देन अल्केन। उसके बाद लोअर अल्कीन्स अकर इन कोल गैस इन minute quantities. Ethylene is present in natural gas sometimes to the extent of 20%. Alkenes are produced in large amount of cracking of petroleum. पेट्रोलियम की क्रैकिंग से ये प्रोड्यूस होंगे। तो ये आपने एक अक्रंस करनी है, ओलिफिन्स का क्वेश्चन करना है, यूजेस करने हैं और कंबशन का प्रोसेस करना है। थैंक यू सो मच फॉर